students, open your book, turn on page number 61. Today our topic is chemical equations. Now let's start chemical equation. A chemical equation is the representation of a chemical's reaction through symbol and chemical formula. Chemical equation क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को किसके थ्रू? सिंबल एंड केमिकल फार्मूला के थ्रू. ओके, जिससे हम केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ पाते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए. फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं. For example, the chemical reaction that occur when calcium carbonate decompose into calcium oxide and carbon dioxide when heat is passed through it is the written as. है ना? ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल के कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या कन्वर्ट होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? केमिकल इक्वेशन के थ्रू. ओके, यूजिंग द सिंबल एंड फार्मूला द रिएक्शन कैन द रिटर्न एस. फार्मूला कैसे हम रिटर्न, सिंबल एंड फार्मूला कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं? CaCO3 है ना? यही चीज जो हम यहाँ पे लिखे हैं इसको केमिकल सिंबल के थ्रू लिख रहे हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3 है. हीट को कैसे रिप्रेजेंट किया है? ट्रायंगल शेप में क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है. फिर कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ओके, तो इसको हम बाय रिटर्न ऊपर वाले के जैसे लिखेंगे, और अगर इसको हम सिंबल के थ्रू लिखना है तो इसके थ्रू लिखेंगे, है ना? नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशंस. एडवांटेज क्या है केमिकल इक्वेशन का, ये देखते हैं. केमिकल इक्वेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है देखते हैं. दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस और रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्मेट. क्या करता है ये? हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब्सटेंस या रिएक्टेंट के बारे में, है ना? और ये नेक्स्ट क्या है? दे इन्फॉर्म अस द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन दीज रिएक्शंस एंड the number of atoms or molecules of products formed. You will learn detail of this aspect. The latter is higher classes. ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन हमें देता है या इन्फॉर्म करता है किसके बारे में? एटम्स के नंबर और मॉलिक्यूल्स के नंबर के बारे में, है ना? जो रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट दिस द रिएक्शन. रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, है ना, जो उसमें शामिल होते हैं, उसके नंबर के बारे में क्या करता है? हमें जानकारी देता है, जिससे हमें पता चलता है. जैसे CaCO3 है तो ये 3 क्या है ना? नंबर हुआ. तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ये. तो ये क्या करता है? इसके नंबर के बारे में हमें जानकारी देता है. Third is they make the study or chemistry university understandable. हमारे स्टडी को क्या करता है? ये इजी बनाता है, जिससे हम अच्छे से समझने में आसानी होती है ना? एक पर्टिकुलर जैसे नंबर दिया है ना, जैसे CO2 है ना? सी का कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं? कार्बन के 1 सिंगल और ऑक्सीजन के 2, है ना? तो ये क्या बना? तो जिससे हमें ऐसे पता चला ना कि CO2 मतलब 2 के O के ऑक्सीजन के 2 हुए और C के सिंगल हुआ 1 हुआ. ये मिलके क्या बना है? CO2 बना है. तो
जिससे हमें आसानी से हम समझ सकते हैं। ओके, तो एडवांटेज यही है केमिकल इक्वेशंस के, जो कि हमें समझने में आसानी होती है, हमारी स्टडी को इजी बनाते हैं। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं। You must have noticed that iron articles and utensils were exposed to moist air gradually coated with reddish brown coating. This reddish brown coating is called rust. Rust के बारे में पता है ना, जैसे जंग बोलते हैं हिंदी में, तो हम सभी को पता है। हमने कब नोटिस किया है कि अगर आयरन को आयरन आर्टिकल्स या यूटेंसिल को जो हम एक्सपोज मतलब हवा में रखेंगे या मॉइस्ट वाले जगह पे रखेंगे जहाँ पे नमी है, तो उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग। ये रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग जो है, परत जैसा जम जाता है ना ब्राउन कलर का, वो क्या होगा, हमारा रस्ट होगा। ओके, है ना, तो ये क्या है, रस्ट हुआ। आयरन पे जो ब्राउन कलर का कोटिंग जमता है, रेडिश ब्राउन कलर का ना, वो क्या है, रस्ट हुआ। तो ये कैसे होता है, ये मॉइस्ट एयर की जगह पे अगर हम रख देंगे खुले में, तो ये मॉइस्चर की जगह पे रख देंगे तो वो इस तरह से उसमें रस्ट लग जाता है ना। आगे देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल्स ऑन द सरफेस द आयरन द रिप्रेजेंट प्रेजेंट ऑफ मॉइस्ट एयर कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, फॉर्मेशन है जो ब्राउन पाउडरी, मतलब ये ब्राउन कलर का जो रेडिश ब्राउन कलर का जो उसके ऊपर परत जमता है ना बच्चों, वो क्या होता है, पूरा सॉलिड नहीं रहता है पूरी तरह से, वो क्या होता है, पाउडरी रहता है। मीन्स वो बुरादे टाइप रहता है ना। कभी आप टच करोगे तो वो झड़ने जैसा भी आपको लगेगा उसके सरफेस पे आयरन सरफेस पे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट एयर वाले के जगह पे, है ना, जहाँ पे खुला रहेगा मॉइस्चर वाले जगह पे इसको आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट इज मेनली हार्डेंड आयरन ऑक्साइड द केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब रस्टिंग इज। यहाँ पे नीचे केमिकल रिएक्शन दिया गया है किसके, रस्टिंग के। देखते हैं किसके किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन वाटर रहेगा वहीं पे नमी होगा, है ना, वाटर जहाँ पे रहेगा वहीं पे नमी होगा, मॉइस्चर होगा। तो यहाँ के इक्वेशन में देखेंगे आप कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, है ना, जब खुले एयर में रखेंगे तो वहां ऑक्सीजन तो रहेगा ही, जनरली सी बात है, प्लस वाटर कहाँ रहेगा, वाटर है तो मॉइस्चर वाली जगह पे वाटर हुआ। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड मीन्स रस्ट, है ना। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। ओके, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। कंडीशन किस कंडीशन में होता है, टू कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके टू कंडीशन है, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके आपको, प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, एयर के प्रेजेंस में, एयर कौन सा, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर रहेगा तभी वहां पे नमी होगी। तो ये उस दोनों के प्रेजेंस में हमारा रस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं आयरन को या यूटेंसिल को, देखते हैं। ये हम आपको टुमारो इसको रीड करेंगे, आप सेल्फ रीडिंग कर लीजिएगा खुद से। आज तक के लिए इतना ही, बाय।